हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेन शारदे में। इस वीडियो में दोस्तों थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करके दिखाएंगे, जो कि क्लास 10th का एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स इससे फिक्स है। यानी 5 मार्क्स जो है दोस्तों फिक्स कर लीजिए, इससे हर साल पूछता है। तो इसमें हम 4 प्रमेय बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से, जो कि क्लास 10th का कभी भी एग्जाम पड़ता है तो 5 नंबर एक से 100% पूछता है। तो पहला प्रमेय का नाम है दोस्तों थेल्स का प्रमेय। क्योंकि प्रमेय है दोस्तों थेल्स का प्रमेय, जो भी प्रमेय चारों बताएंगे ये पढ़ लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है और 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। तो ये चारों प्रमेय ध्यान से देखिए, क्योंकि 5 नंबर इससे फिक्स कर लीजिए हर साल, चाहे थेल्स पूछे या थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। क्योंकि टोटल दोस्तों 8 गो प्रमेय है, जिसमें 8 गो में 2 गो पूछता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 4 गो बताएंगे थेल्स का प्रमेय पहले, ठीक है ना, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 4 प्रमेय बताएंगे, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। इससे भी हर साल 5 मार्क्स फिक्स है। यानी चारों प्रमेय बताएंगे, एगो 100% पूछना ही पूछना है। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो क्या कहता है दोस्तों थेल्स प्रमेय, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए ये भुजा क्या है, ए बी है दोस्तों, और ये क्या है, ए सी है। इसका समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम क्या देंगे दोस्तों, डी। क्या नाम दिए, डी। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, अन्य दो भुजा, जैसे ये देखिए पहला भुजा हुआ, दूसरा भुजा हुआ, तीसरा भुजा हुआ, 3 गो भुजा होता है ना दोस्तों त्रिभुज में। ठीक, अन्य दो भुजाओं के 2 गो भुजा क्या काटा, डी पर काटा है दोस्तों, और कुछ पर काटा, ई पर काटा। तो वह बिंदु जो है ना भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान मतलब होता है बराबर, समान मतलब क्या था दोस्तों, बराबर। विभाजित मतलब होता है बांटना। तो ये भुजा जो है ना समान अनुपात में विभाजित करता है, कहने मतलब ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, वो हमको सिद्ध करना है। तो जब भी परिमेय सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 4 गो कंडीशन लिखेंगे। तो जब भी परिमेय सॉल्व करते हैं दोस्तों 4 कंडीशन लिखते हैं। पहला 1 नंबर में लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी, यानी बी सी जो है समांतर है डी सी के, ये दिया है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, कौन बिंदु पर काटता है, डी और ई पर, तो वह बिंदु जो है ना भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान मतलब होता है दोस्तों बराबर, ठीक है ना। अनुपात मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो कहने मतलब ए डी बट्टा डी बी, क्या सिद्ध करना दोस्तों, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यानी ए ई बट्टा ई सी। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी परिमेय सिद्ध करने से पहले दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ रचना किया जाता है। तो इसमें रचना करेंगे हम। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, रचना। रचना, ठीक है दोस्तों। तो रचना में देखिए क्या कर रहे हैं, बिंदु डी से ए सी है ना, ए ही नहीं पूरा ए सी, यहाँ से यहाँ तक लंब डाले हैं। ठीक है दोस्तों। लंब डालते कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो जब भी रचना कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट नहीं खींचना है, डॉट डॉट लेना है, ठीक है। उसी प्रकार बिंदु ई से ए बी पर लंब डालना है। तो देखिए दोस्तों इसे लंब डाल दिए, ठीक है ना। बिंदु ई से डालें कहाँ पर लंब, ए बी पर। कितना डिग्री कोण बना दोस्तों, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। तो बिंदु डी से कुछ पर लंब डालें ए सी पर, ठीक है ना, तथा बिंदु ई से कुछ पर लंब डाले हैं ए बी पर, ठीक ना। तो जब भी लंब डालते हैं 90 डिग्री कौन बनता है, तो इसका नाम दे दीजिए दोस्तों नरेंद्र, इसका नाम दे दीजिए मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और डी को सी से और बी को ई से मिलाया। ठीक है दोस्तों। तो जे किए हैं यहाँ पे वही रचना के चरण में लिखना है। क्या किया दोस्तों, बिंदु
डी से, बिंदु डी से, डी एम क्या है, लम है, डी एम लम, ये लम का सिंबल है दोस्तों, संकेत है, ठीक है ना। बिंदु डी से डी एम लम, कुछ ही पर दोस्तों ए सी, ए सी कोमा दिए दोस्तों, ठीक है ना। फिर लिखेंगे बिंदु ई से, ई एन क्या है दोस्तों, ई एन लम ए बी पर डाला, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे तथा डी को सी से, डी को सी से कोमा देंगे दोस्तों। फिर ई को बी से, ई को बी से मिलाया, ठीक है दोस्तों। तो रचना में ये चीज़ लिखना है, रचना कोई रटने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, जो फिगर में किए वही लिखे हैं, ठीक है। बिंदु डी से डी एम लम है ए ई पर, ठीक है दोस्तों। तो रचना में दोस्तों जो फिगर में किए वही चीज़ लिखे हैं। क्या किए हैं, बिंदु डी से डी एम लम ए सी, फिर क्या किए हैं दोस्तों, बिंदु ई से ई एन लम ए बी पर डाला। फिर क्या लिखें दोस्तों, तथा डी को सी से ई को बी से मिलाया। अब 4 नंबर में लिखेंगे दोस्तों परमान। क्या लिखेंगे दोस्तों, परमान, परमान, परमान लिखिए दोस्तों, ये उत्पत्ति लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो परमान में देखिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से, लेंगे तो देखिए दोस्तों परमान लिखिए, तो परमान में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, नीचे लो देखना दोस्तों बी डी ई, एगो त्रिभुज बन रहा है ना, बी डी ई, ठीक है ना। तो अनुपात में सिद्ध करना है दोस्तों, तो अनुपात में करके हम लेंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल को ए आर से सूचित किया जाता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो पहला कंडीशन में ए वाला लाने का रहता है आपको सिद्ध करने का, ठीक है ना। तो आधार के रूप में ये चीज़ मानेंगे, पहला त्रिभुज में इसमें ई आधार मानेंगे, इसमें ए आधार मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखना है ध्यान से, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो 1/2 होता है आधार गुने ऊंचाई। तो ई त्रिभुज ने ए डी ई, ठीक है। तो आधार इस कंडीशन में लेंगे, पहला में ए लेंगे और नीचे वाला त्रिभुज में ए आधार लेंगे। तो ए डी ई में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2, आधार क्या है दोस्तों ए डी, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई रेखा है ना ए बी, पूरा पर देखिए लम क्या डाला हुआ है, तो ई एन डाला हुआ है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों ई एन, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे के लिए भी 1/2, 1/2 ये त्रिभुज है ना बी डी ई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या लेंगे दोस्तों डी बी, डी बी कहें ना ए डी बट्टा डी बी आ जाएगा ना, ए डी बट्टा डी बी, बस इसको देखते हुए लाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऊंचाई मतलब होता है लम, तो लम ई रेखा पर पूरा पर देखिए डाला हुआ, ठीक है ना ए बी पर, ठीक है। तो क्या लम डाला हुआ ई एन, तो ई एन लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, सब कट गया दोस्तों। क्या बच गया हमको, ए डी बट्टा डी बी, समीकरण क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला वही त्रिभुज लेंगे दोनों बार, ए डी ई लिखे, नीचे वाला खाली एक बार क्या लिया अबरी सी डी ई। तो जब भी सी डी ई ले लिए दोस्तों, तो अबरी के लिए आधार क्या मानेंगे, उस कंडीशन वाला, ये कंडीशन आपको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन वाला आधार मानेंगे हम, ठीक है। तो देखना है ध्यान से, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है दोस्तों क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार अपनी क्या लेंगे ए, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई है ना ए सी, पूरा लेखा पर देखिए क्या लम डाला हुआ डी एम, क्या है दोस्तों लम डी एम डाला हुआ, तो लिखेंगे डी एम
उसी प्रकार ए भी त्रिभुज है तो 1/2 होगा दोस्तों। इतना बटा है ना लाना है, आधार क्या लेंगे ई त्रिभुज के लिए, देखिए सी डी ई, तो आधार क्या होगा ई सी, ई सी। अगुने लम देखिए पूरा, देखिए रेखा पर ए सी पर, तो क्या है डी एम लम डाला हुआ है, तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच गया दोस्तों ए ई बट्टा ई सी, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कुछ कंडीशन आपको समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों त्रिभुज फिगर में त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में दोनों में डी आ रहा है दोस्तों, तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको, यहाँ त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में एक ही आधार, यहाँ गुना था दोस्तों, एक ही आधार डी ई है तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर, आपस में यहाँ बंद करा दोस्तों, नीचे लिख देता, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, इसलिए तो ये जो त्रिभुज है दोस्तों बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या होगा दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड में ई क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ये भी क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो ये दोनों त्रिभुज तो बराबर है। अभी ये भी क्या कर दिए, ये दोनों त्रिभुज भी बराबर हो गया क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बट्टा ई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है दोस्तों सी डी ई, तो ये भी दोनों क्या है दोस्तों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है दोस्तों, ये भी दोनों क्या आ गया आपस में बराबर आ गया, तो कहने मतलब ई इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो ये दोनों अगर जो आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो क्या आ गया दोस्तों ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रूव करने का था, प्रूव हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों, वो भी देख लीजिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 को प्रमेय बताएंगे, बोल दिए थे थेल्स का प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, तो अभी तो हम थेल्स प्रमेय का सिद्ध कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपको लिखना जरूरी है दोस्तों, इसको रटना नहीं समझना है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए यहाँ लिख दिए, यहाँ त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में एक ही आधार डी ई है तथा एक ही आधार पर बने तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया दोस्तों, ये दोनों तो आपस में बराबर है ही है, दिखिए रहा आपको बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब ये भी क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, दोनों क्या है बराबर है, और नीचे वाला भी बराबर कर दिया, तो कहने मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही सिद्ध करने के लिए था दोस्तों इस कंडीशन, तो ये तो सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दोस्तों थेल्स प्रमेय के विलोम की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम, फिगर सेम टू सेम वही बनेगा दोस्तों। तो थेल्स प्रमेय का विलोम देखिए क्या है, यदि कोई त्रिभुज दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध करे कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्वेश्चन दोस्तों उल्टा पुल्टा भी करके दे देता है, तो आपको समझना है ये चीज़ हमेशा लिखा हुआ रहेगा, वह तीसरी भुजा को समांतर होती है, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो समझ जाइएगा थेल्स प्रमेय का क्या है विलोम है।
अब भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, क्या समझेंगे, थेल्स का परिमेय। ठीक है दोस्तों। तो जब भी परिमेय सिद्ध करेंगे दोस्तों 4 कंडीशन लिखेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे दिया है। तो जब भी परिमेय सॉल्व करेंगे दोस्तों 4 कंडीशन लिखेंगे। 1 नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज ABC में यदि कोई त्रिभुज 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि अभी दिया हुआ है कि AD/DB बराबर AE/EC, तो लिख देंगे AD/DB बराबर AE/EC, ये दिया हुआ है। 2 नंबर में क्या करना है दोस्तों, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हुआ, तीसरा भुजा क्या हो गया दोस्तों, BC। तो BC के समांतर कौन होता है, D, वही सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, BC समांतर DE, समांतर का चिन्ह है दोस्तों, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। BC समांतर DE। अब 3 नंबर में लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे दोस्तों, रचना। तो रचना जो थेल्स परिमेय में लिखे हैं दोस्तों वही सब चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यह लिख दीजिए, बिंदु D से DM लंब AC तथा बिंदु E से EN लंब AB पर डाला, D को C से और E को B से मिलाया। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर में लिखेंगे दोस्तों परमान। परमान, तो परमान में देखिए दोस्तों वही चीज़ करें। परमान में देखो दोस्तों क्या लेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, देखिए दोस्तों उसी कंडीशन से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या होगा दोस्तों ADE के लिए, आधार और गुने ऊंचाई। ऊंचाई देखिए लंब क्या है दोस्तों, पूरा डाला हुआ है AB पर, देखिए 90 डिग्री जो बना हुआ वही लंब होता है, तो EN है। ठीक है, उसी प्रकार 1/2 होगा आधार गुने ऊंचाई। आधार अभी क्या होगा दोस्तों DB, ये त्रिभुज में BDE में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है दोस्तों DB, ऊंचाई पता है क्या है, ये पूरा रेखा पर देखते हैं EN। तो कट गया ये भी कट गया, तो क्या बच गया दोस्तों AD/DB। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। अब त्रिभुज ADE तथा ऊपर वाला तो वही लेंगे दोस्तों, नीचे में क्या लेंगे CDE में। अब इसको भी अनुपात करके लीजिए दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 1/2 होता है दोस्तों। आधार भी क्या उस तरफ वाला लेंगे ADE में, ठीक है ना। आधार क्या हो गया दोस्तों AE गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, ये रेखा पूरा देखिए AC पर, तो DM लंब है। उसी प्रकार इसका भी वही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार अभी क्या लेंगे EC और गुने ऊंचाई मतलब लंब, तो DM है दोस्तों। पूरा रेखा देखते हैं तो ये कट गया ये भी कट गया, तो क्या बच गया AE/EC। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पूरा सेम टू सेम लिखे हैं दोस्तों, जैसे थेल्स परिमेय में लिखे हैं। अब यहाँ से चेंजिंग होगा, देखिए चेंजिंग क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, AD/DB बराबर AE/EC। ठीक नहीं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए AD/DB को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार AE/EC को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये वाला चीज़ कट जाएगा, सेम टू सेम है ना पूरा, है ना। अब इसको क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ कटा तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा,
तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ तो एक बच जाएगा। अब बट्टा में क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कटा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो एक बचेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, इतना को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है, गुने एक, इसको भी एक से गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए दोस्तों CDE। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है, अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और CDE दोनों त्रिभुज क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE में एक ही आधार DE है तथा इसका क्षेत्रफल भी आपस में क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया, तथा इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए BC समांतर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर नहीं आ गया दोस्तों। तो बस यहाँ कंडीशन देखिए, ये भी सेम मिला दोस्तों, थोड़ा सा खाली आपको चेंज हुआ है, ये चीज़ चेंज करके दिखाए दोस्तों और ये चीज़ पुट करके। ठीक है, बाकी सब जैसे थेल्स पर में बनाया सेम टू सेम उसी कंडीशन से बस सिद्ध करके दिखाएं दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से। उम्मीद करते होंगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कहने का मतलब एगो समकोण त्रिभुज आपको पहले बनाना है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ABC। तो समकोण त्रिभुज में पता है कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों। तो जब भी परिमेय सिद्ध करेंगे दोस्तों, बता दिए 4 कंडीशन लिखेंगे। एक नंबर में लिखेंगे दिया है। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस का परिमेय क्या है, सिद्ध करे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो हमको सिद्ध करना है। तो कौन त्रिभुज दिया हुआ है वो लिखिए। तो दिया है समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना दोस्तों, सिद्ध करे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है दोस्तों, AC है, तो कर्ण का वर्ग कर दिए बराबर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा क्या बच गया दोस्तों, कर्ण का वर्ग जब कर दिए तो AB बचा और BC बचा। अन्य दो भुजाओं के वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, योग मतलब होता है जोड़, तो वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कहने मतलब AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों कि AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब भी परिमेय बनाएंगे, ठीक है ना, तो जब भी परिमेय सिद्ध करेंगे दोस्तों तो कुछ न कुछ रचना किया जाता है। तो रचना यहाँ लिख दिए दोस्तों, रचना। तो रचना के लिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु D से लंब डालना पड़ेगा AC पर। तो लिख देंगे यहाँ, जब भी लंब डालते तो कितना डिग्री कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। कितना डिग्री, इसका नाम दिए D। तो लिखेंगे बिंदु से BD क्या है दोस्तों, लंब है, AC पर डाला। बस इतना ही, थोड़ा सा रचना करने का था दोस्तों इसमें। बिंदु B से BD क्या है, लंब है AC पर। ठीक है दोस्तों, अब 4 नंबर में लिखेंगे परमान। ठीक है, तो परमान में देखिए दोस्तों क्या कंडीशन करेंगे, लेंगे त्रिभुज, देखिए क्या ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखना दोस्तों ध्यान से,
क्या लिए, ए बी सी सीधा लिए ना, और ये उल्टा लेंगे। देखिए कैसे, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, तो ए डी बी पड़ेगा, यानी त्रिभुज लिए है ना ए बी सी, ठीक है। क्योंकि समरूप त्रिभुज के दोस्तों संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो हमको कोण तो बराबर करना नहीं है, भुजा करना है दोस्तों, ठीक है ना, वो भी स्क्वायर में। तो देखिए कैसे होगा, तो ए त्रिभुज लिए हैं दोस्तों पूरा ए बी सी, ए बी सी पूरा त्रिभुज हो गया। छोटा त्रिभुज देखिए क्या है, ए डी बी, ए त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो समरूप सिद्ध करने के लिए 4 कंडीशन होता है दोस्तों, तो इसमें पूरा सिंपल कंडीशन लग रहा है। देखिए दो को कोण बराबर अगर जो आ जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पहला देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और देखिए बीच वाला कोण बी बराबर कोण डी, दोनों में क्या है, 90 डिग्री। तो दो को कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, समरूप हो गया। तो देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। और देखिए बी नंबर, कोण बी बराबर कोण डी, यानी कोण बी बराबर कोण डी कितना है दोस्तों, बराबर 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज है दोस्तों ए बी सी, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी बी, ए डी बी। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है दोस्तों, संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ए बी सी है ना दोस्तों, ए बी सी। तो मान लीजिए इसमें देखिए फिगर, ये बस फिगर से इसे करके दिखाएंगे दोस्तों, आपको दिक्कत हो जाएगी, इसी समझिए। ये पहला देखिए संगत भुजा होता है अनुपात में, संगत भुजा। तो ए बी यहाँ लिखे, क्योंकि ए बी सिद्ध करना है, ए बी लिखे हैं दोस्तों। तो ए बी बटा, ये दोनों पहला लिए, तो इसमें भी दोनों क्या लेंगे, पहला लेंगे। तो ए बी बटा क्या होगा, ए डी होगा। तो इस कंडीशन देखना है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ ए बी का स्क्वायर इस कंडीशन में लाना है, ठीक है। तो ए बी बटा ए डी लिए, यानी पहला दोस्तों इसमें लिए दोस्तों ए बी बटा ए डी, यानी इसका दो शुरू वाला लिए, तो इसका भी दो शुरू वाला लेंगे, क्योंकि संगत भुजा होता है समानुपाती, ठीक है ना। अब देखिए आपको लाना क्या है दोस्तों, ए बी के स्क्वायर पहला कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद क्या लाना था, बी सी के स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो ए बी का स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। ए बी दिख रहा है दोस्तों, तो पहले तो ऊपर वाला लेते हैं इस त्रिभुज से। तो ए बी यहाँ दिख रहा है, तो इसमें देखिए शुरू वाला ए सी, तो इस शुरू वाला लास्ट वाला लिए, यानी ए सी लिए। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे, ए बी, ठीक है, लिए है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए बी गुने ए बी बराबर ए सी गुने ए डी गुने ए सी। तो ए बी क्या हो गया दोस्तों, ए बी का स्क्वायर हो गया, अब बराबर क्या हो गया, ए डी गुने ए सी, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर से समझ आइए दोस्तों कि कैसे लिखें। बस एक कंडीशन ध्यान में रखना है, पहला में आपको लाना है ए बी के स्क्वायर, दूसरा में क्या लाना है, ए सी के स्क्वायर। तो ये देखिए क्या किए, शुरू वाला पहले लिए, ए बी दिख रहा है ना, इसको नहीं देखिए, इसी को देखिए, ए बी दिख रहा है, तो ए बी शुरू में है, तो ए बी ले लिए। संगत भुजा होता है अनुपात में, संगत मतलब शुरू वाला दोनों लिए, तो इसमें भी शुरू वाला लेंगे, यानी ए बी बट्टा क्या हो गया दोस्तों, ए डी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात में होता है, संगत कोण बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भुजा से मतलब है, ठीक है। तो ए बी बट्टा क्या लिए, ए डी लिए, ठीक है। आपको क्या बोलते थे, ए बी का स्क्वायर लाना है, ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर लाना है। तो ये त्रिभुज देखिए ए बी यहाँ दिख रहा है, शुरू में लास्ट में, यानी शुरू वाला लेना है, लास्ट वाला लेना है, ठीक है। तो पहले इससे लिखाता है ना, तो इस वाला भी शुरू वाला लास्ट वाला लेंगे, यानी ए सी। तो ए सी जब लिए तो इसमें भी शुरू वाला लास्ट वाला लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो इतना आ गया दोस्तों। बोलिए अब बी डी सी में, बी डी सी में, तो ये देखिए, तो देखिए त्रिभुज, यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों बार में ए त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, ठीक है। उसमें पहले क्या लिए थे, ए बी सी तो लिए थे, उसके क्या लिए थे, ए डी बी अपोजिट लिए थे ना। तो इसमें भी क्या लिए, ए बी सी तो लिए, उसके बाद क्या लिए, बी डी ई लिए हैं दोस्तों, ध्यान में देना है यही त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब देखना इसमें भी देखिए दोस्तों, कोण बी है जो बीच वाला है, इसमें कोण बी बराबर क्या है, कोण डी, यानी कोण बी बराबर कोण क्या है, डी है। कितना डिग्री है दोस्तों, कोण बी बराबर कोण डी 90 डिग्री है। और देखिए सी दोनों मारा है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। तो दो को कोण बराबर आ गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से,
ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज ये है ना ए बी सी, समरूप त्रिभुज बी डी सी, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है दोस्तों, अनुपात में होता है। तो इसमें देखिए क्या लेंगे, बी सी लिखे है ना, यानी दोनों लास्ट वाला लिखे हैं, तो इसमें भी दोनों में लास्ट वाला लिखे डी सी, शुरू वाला लीजिए या लास्ट वाला, यानी ए सी लिए है यानी शुरू वाला लास्ट वाला, तो इसमें भी शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे, बी सी लेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोस्तों। तो बी सी गुने क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बराबर ए सी गुने डी सी होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने डी सी हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट है दोस्तों, इसको नहीं लिखें, लिख दीजिए यहाँ समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब देखना यहाँ से कैसे करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्ष के मतलब होता है ना दोस्तों, बाया साइड वाला को बाया साइड के साथ जोड़ेंगे, दाया साइड वाला दाया साइड के साथ जोड़ेंगे, यानी इधर वाला इधर के साथ जोड़िए और उधर वाला उधर के साथ। ठीक है, तो कहने मतलब ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, दहिना साइड बामा साइड वाला जोड़ दिए ना, दहिना साइड वाला जोड़िए। ठीक है, तो ए डी गुने ए सी प्लस है, जोड़ना है ना इसको, तो ए सी गुने डी सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब आगे देखना है। अब देखिए दोस्तों, इतना बराबर इतना लिखिए, ये इतना बराबर इतना लिखिए, बात क्या है बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, क्योंकि बराबर में दोस्तों इतना बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर इतना, बात बराबर है। अब ये देखिए दोस्तों, इतना में और इतना में दोनों में देखिए आपको दिख रहा होगा ए सी कॉमन है, तो ए सी का जो कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ ए डी बच जाएगा। ये जो कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, ए भी ए सी निकल गया तो क्या बचेगा, डी सी बचेगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब ये देखिए ए सी है गुने, अब देखना दोस्तों फिगर में ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी प्लस डी सी, यानी कहते मतलब इतना प्लस इतना टोटल जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा ना दोस्तों। देखिए ए डी प्लस डी सी, तो ये दोनों के बदले क्या लिखाएगा, इतना प्लस इतना को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको ए सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, तो ये क्या हो गया दोस्तों, गुना हो जाएगा, तो ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस का प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और 2 नंबर वाला भी पूछ लेता है। ठीक है ना, उसी प्रकार थेल्स प्रमेय से भी 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो ये चारों प्रमेय दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर वाला तो फिक्स हो ही जाएगा। ठीक है, चारों प्रमेय देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर वाला भी बनेगा इससे क्वेश्चन और 2 नंबर वाला भी, इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब एक बच गया है पाइथागोरस का विलोम, वो भी सिद्ध करके आपको दिखा देगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो सिद्ध करे कि ये त्रिभुज समकोण होते हैं। बस समझना दोस्तों, समकोण होते हैं, वो सिद्ध करने के लिए रहेगा, तो समझ जाइए क्या है, पाइथागोरस का विलोम है। ठीक है, तो देखिए इसका भी सोल्यूशन। तो एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, लिखेंगे 1 नंबर में दिया है क्या दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, बड़ी भुजा का वर्ग कर, यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ा भुजा क्या है दोस्तों, ए सी है, यानी ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्योंकि इसमें कह रहा है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समकोण होता है। यानी हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, 2 नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अर्थात
अगर समकोण त्रिभुज रहेगा दोस्तों तो पिछला कोण क्या रहेगा, बी जो है 90 डिग्री, ठीक है। नहीं कोण बी 90 डिग्री सिद्ध कर दिए तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रमाणित हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर में लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे दोस्तों, रचना। तो एक बात को ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी रचना करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, डॉट 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 करके करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कुछ खींचेंगे नहीं फिगर हुआ। तो यहाँ रचना लिखे दोस्तों। तो रचना देखिए क्या करना है, ये त्रिभुज है दोस्तों, इसी त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाइए। देखिए तो ये देखिए दोस्तों रचना कर रहे हैं, रचना में एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये त्रिभुज है, इसी के बराबर एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए DEF, ठीक है दोस्तों। ये कोण क्या किया, 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि, ठीक है दोस्तों। देखिए कोण हमको क्या करना है, बी 90 डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है ना, ठीक है दोस्तों। कोण को जो बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, हमको सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा। कोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि, ये क्या है दोस्तों, DE। तो DE जो है ना बराबर किसका है दोस्तों, AB का, तथा BC जी सॉरी EF है ना दोस्तों, EF बराबर क्या है दोस्तों, BC का। यानी एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि BD बराबर AB और EF बराबर BC, तथा कोण E बराबर क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, ठीक। अब इतना हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय तो बता चुके हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ा भुजा इसमें क्या है दोस्तों, DF है। तो DF के स्क्वायर इक्वल टू DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हम प्रमेय सिद्ध करके दिखा दिए हैं, ठीक है। भुजा कुछ भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ा भुजा यहाँ समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, DEF बन रहा है, वहाँ ABC बन रहा था। तो बड़ी भुजा क्या है, DF के स्क्वायर इक्वल टू DE के स्क्वायर इक्वल टू, तो बड़ी भुजा क्या है दोस्तों, DF है। तो DF के स्क्वायर इक्वल टू DE के स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस का प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं दोस्तों। भले भुजा अलग था लेकिन कंडीशन यही था, ठीक है। अब देखना दोस्तों क्या यहाँ क्या करेंगे, तो DF के स्क्वायर इक्वल टू DE दिख रहा है दोस्तों। तो DE इसमें भी देखिए कहाँ गया, यहाँ DE किसके बराबर है, AB है। तो AB के स्क्वायर लिख सकते हैं EF। तो EF बराबर क्या है दोस्तों, BC है। तो BC का स्क्वायर लिखेंगे। अभी जो किए नहीं लिख देंगे, कहाँ से किए, रचना से। तो यहाँ लिख देंगे रचना से, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा है। तो रचना में देख लीजिएगा। तो रचना में क्या किए हैं दोस्तों, DE। तो DE क्या है, AB है। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर किए। उसी प्रकार EF है। तो EF क्या है, BC के बराबर है। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आ गया दोस्तों, DF के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है दोस्तों, लिखेंगे दिया है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो ये देखिए RHS देखिए दोनों का, ये चीज़ दोनों सेम है ना। तो मैथ क्या कहता है, RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर। या LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये भी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कहने मतलब DF के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AC के स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों तरफ खत्म कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये रूट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू AC। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लिखेंगे। अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लीजिए दोस्तों, ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या हुआ दोस्तों, कंडीशन देखिए ध्यान से। AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, DE, ठीक है ना, तथा BC
बराबर EF। ये कहाँ से किए हैं दोस्तों? रचना से। रचना हम किए हैं ना। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ क्या आ गया दोस्तों? AC बराबर DF। ये क्या है दोस्तों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या सिद्ध कर दिए। यहाँ देखिए दोस्तों क्या आ गया? AB बराबर DE आ गया, BC बराबर EC आ गया, BC बराबर EF आ गया, और क्या आ गया दोस्तों? हाँ, और क्या आ गया? AC बराबर DF। यानी कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर आ गया, तीनों भुजा बराबर आ गया। तो लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, समता से, साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज जी है ना ABC सर्वांसम त्रिभुज DEF। ठीक है दोस्तों। तो सर्वांसम त्रिभुज के याद रखिएगा दोस्तों, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा भी इसमें बराबर आता है। ठीक है ना। तो ये त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों? सर्वांसम हो गया। तो सर्वांसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण मतलब क्या हुआ? संगत यानी ए के संगत कोण क्या हुआ? D हुआ, B के संगत कोण क्या हुआ? E हुआ, और C के संगत कोण क्या हुआ? F हुआ था। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोण E हो जाएगा। ठीक है, कोण B बराबर कोण E कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री। तो यही हमको सिद्ध करने के लिए था। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों। तो कोण B 90 डिग्री सिद्ध हो गया, तो इको समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो यही यहाँ लिख दिए कि साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते? बराबर होते दोस्तों, संगत भुजा। तो सर्वांसम त्रिभुज के दोस्तों संगत कोण, सर्वांसम त्रिभुज के दोस्तों संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो त्रिभुज सर्वांसम हो गया तो संगत कोण बराबर हो गया, यानी कोण A बराबर कोण D हो गया, कोण B बराबर कोण E हो गया, कोण C बराबर कोण F हो गया। तो हमको किसी से मतलब नहीं, हमको B से मतलब है, क्योंकि B सिद्ध करने के लिए था, इसीलिए हम A लिख दिए। कोण B बराबर कोण E, तो कोण B बराबर कोण E लिखे, कोण B बराबर कोण E कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री सिद्ध हो गया, तो लिख दिए प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते होंगे चारों परिमेय समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चारों परिमेय दोस्तों बढ़िया से रिपीट कर लीजिए, एगो कॉपी में लिख कर इसको रिपीट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि परिमेय जो दोस्तों 5 नंबर तो एगो फिक्स है ही है, और प्लस इससे 2 नंबर वाला भी एक आध दो क्वेश्चन पूछिए लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करेगा आपको परिमेय से। तो परिमेय के दोस्तों क्वेश्चन के साथ याद कर लीजिए। ठीक है ना। ऐसे तो उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कहेगा थेल्स परिमेय को लिख कर सिद्ध करे, तो आपको लिख कर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये कहेगा पाइथागोरस का परिमेय क्या है? लिखे। ठीक है, तो लिखना है आपको दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों। तो मेरी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी दोस्तों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जो स्टूडेंट 10th का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, उसको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।